बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुल्लाहि तआला व रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजअलतुम सिक़ायतल हाज्जि व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब अल्लामा मौलाना कासिम रिज़वी साहब, प्यारे भाई और बेटे जनाब मलक ग़ुलाम कादिर साहब और प्यारे भाई हाजी नसीर अहमद साहब हर महीने इसका अहतमाम फरमाते हैं। माह रमज़ान शरीफ के बाद अब ये इस नशिस्त का आगाज़ है और हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान अज़ीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अल्लामा मुज़फ़्फ़र यासीन साहब करम फरमाए हैं और ज़हे नसीब कि हमारे दरमियान फ़ख्र सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अज़कार हुसैन शाह साहब करम फरमाए हैं। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम और सादात किराम की बरकतों से हम सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। वक्त चूँकि मुख्तसर है और इशा की आज़ान जो है वो 8:25 पे होती है, 8:45 तकरीबन नमाज़ें हैं, तो हम 8:25 से पहले गुफ्तगू ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। और बाकी जो फिर लंगर शरीफ का सिलसिला भी है और नमाज का, तो वो इंशाअल्लाह भाई साहबान और आप सब फरमाएंगे और नमाज इंशाअल्लाह हम भी पढ़ेंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, सूरह तौबा और इस सूरत की आयत नंबर 19। जैसे प्यारे बेटे अज़ीज़ उमैर सईदी साहब ने ज़िक्र फरमाया, आज के मौजू और उन्वान की हैसियत व अहमियत और नौइयत पर आपने कलाम किया और आपने ज़िक्र फरमाया कि यकीनन ये मौजू बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और हमारे लिए इसी में इज़्ज़त है। मुसलमानों की बक़ा का राज है जिहाद। और जैसे बेटा जी ने ज़िक्र किया कि हमारी जो हालत है उम्मत की इस वक्त, वो यकीनन ऐसी है कि इस मौजू पर बात करना, तकरीर करना, पहले तो मतलब है सीधी सादी बात यह है कि किसी मौलवी साहब को भी आप कहें कि जिहाद पे तकरीर कर, तो उसके लिए ही अजूबा सा होगा और मुश्किल होगा। अच्छा जिहाद पे तकरीर करनी, मेरी तैयारी नहीं, मेरा तजर्बा है ना चंद, यानी हम माह मुहर्रम शरीफ में अहले बैत अतहार अलैहिमुर रिदवान व अलैहिमुस्सलाम की हुजूर बात करते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा हुआ, दोस्तों ने भी ज़िक्र किया और मैंने ख़ुद भी संगियों से पूछा कि भाई इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान तो बहुत ज़ोर से बयान करते हो, तो उनके बड़े भाई सगे हज़रत इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम या रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शान बयान करो, तो वो कहते हैं इधर उधर साड़ी तैयारी नहीं। तो यही सूरत हाल है जिहाद के मसले के लिए भी कि हमारी अक्सर तो इस पर तैयारी नहीं होती। और फिर अब जो हमारी नौइयत है इन दिनों में, ख़ासकर इंडिया के साथ पाकिस्तान के मामलात हैं, तो सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमारी कौम अजीब सी कहानियाँ और इसे इतना इजी लेके और टिकटॉकर यूट्यूबर अजीब से फ़लसफ़े छोड़ रहे हैं। हालांकि ये मौका है ऐसा कि अगर क्लिप बनाना ही है तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ जो जिहाद के बारे में है उसे लें और उसे यूट्यूब पे चढ़ाएं, उसे फेसबुक पे चढ़ाएं या बाकी जहाँ भी कोई इस तरह काम कर सकता है, तो उसे चाहिए
यानी असल मसला है ज़िम्मेदारी का एहसास होना। और मेरे प्यारे बेटों और भाइयों, असल ज़िम्मेदारी फिर ये कि हमारी सारी ज़िम्मेदारियाँ तिल्का हुदूदुल्लाह वो होनी चाहिए जो अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने हमें अपनी हुदूद में अता फरमाई। बजाय इसके कि औल फौल बके जाएँ और वक़्त ज़ाया किया जाए, उससे ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है कि बंदा वो कलाम और वो बात करे जिससे उम्मत का फ़ायदा हो, मुसलमानों को फ़ायदा हो। तो बहरहाल जिहाद ऐसा मसला है जिसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है। जैसे मैंने कुरान मजीद सूरत तौबा की आयत नंबर 19 को पढ़ा, जिसमें अल्लाह जल्ला जलालहू इरशाद फरमाता है, और इसकी ये फरमाया अजअल तुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदिल हराम, कि ये बुनियादी तौर पे कुछ सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की आपस की गुफ्तगू है, जिसके जवाब में अल्लाह करीम ने ये आयत करीमा और इसके मुतबादिल कई आयात और भी नाजिल फरमाई। और वो पस मंज़र ये है कि हज़रत नुअमान बिन बशीर साहबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं जुमे का दिन था, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के करीब बैठकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे कि हजूर तशरीफ़ लाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमें खुतबा वाज इरशाद फरमाएंगे। हम उससे पहले बैठकर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे भाइयों और मेरे अजीज़ बच्चों, एक मसला हदीस के इन लफ्ज़ों से हमें यह समझ आता है कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ख़तीब के आने से पहले मस्जिद में बैठकर इंतज़ार करते थे कि कब ख़तीब आएंगे और हमें कुरान और हदीस की तालीमात अता फरमाएंगे। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के बड़े ख़तीब हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने आने से पहले सहाबा किराम अलैहिमुर, और बाज़ उलमा ने फरमाया कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के शौक़ का आलम यह था कि वो एक दिन पहले, और बाज़ उलमा ने कहा कि जी बुध को वो आके मस्जिद नबी शरीफ में दूर दराज ऊँटों पर सवार होकर मस्जिद में आकर बैठते, इसलिए कि भाई पहले एक दिन लेट हुए या कुछ देर हुई तो हमें अगली सफ़ में जगह नहीं मिली, हम इसलिए 2 दिन पहले आए हैं ताकि हम मिंबर मुस्तफ़ा के करीब बैठकर नमाज भी पढ़ सकें और रसूलुल्लाह का दीदार भी कर सकें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शौक़ था। और आज मतलब है वही है कि किस मसले को रोया जाए, कहाँ से। अक्सर दोस्त कहते हैं जी ऐसे इस्लाह उम्मत पे गुफ्तगू करें, तो मैं यही अर्ज़ करता रहता होता हूँ कि भाई कितों शुरू करिए, हैं जी पीर आशिक साहब, उम्मत की इस्लाह कहाँ से शुरू करें, मतलब समझ नहीं आती ना। पूरा निज़ाम ऐसा हमने बिगाड़ के रख दिया है, अस्तगफिरुल्लाह, हमारा किरदार और हमारे हाल। और ये कल रात को जड़म वाले साइड पे बयान था, तो मैंने एक लफ्ज़ कुरान मजीद का या एक आयत पढ़ी कि मा साहब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि अल्लाह पाक की तरफ से जो मुसीबतें आती हैं तो वो तुम्हारे हाथों की। तो अब तकरीर ख़त्म हुई तो एक डॉक्टर साहब हैं, वो खड़े हुए तो कहने लगे जी इसकी वजाहत करें कि हाथों की कमाई का क्या मतलब है। तो मैंने कहा इसका मतलब सीधा साधा यही है कि अपना किरदार ठीक करें, अपने आमाल ठीक करें, हम अपने हाल चाल ठीक करें, रहन सहन ठीक करें, रस्म व रवाज ठीक करें। जब ठीक हो जाएंगे तो हमारे हाथों की कमाई ठीक हो जाएगी, तो अल्लाह की रहमतें हमें नसीब हो। तो अब यही अर्ज़ है कि ये मेरे प्यारे भाई और अजीज़ों, चाहिए कि हम उलमाए हक़्क़ा से मसाइल जानें, और जुमे के दिन बजाय इसके कि हम ऐन उस वक़्त जब अरबी खुतबा इमाम साहब दूसरे अल्फाज आखिर सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़त तक पहुँच चुके हों और हम जूतों वाली जगह पे जाके इंतज़ार करें, और फिर सलाम जमात का सलाम फिरे, हम जनाब मुनाफ़क़त की आला मिसाल पेश करें। ये हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मोमिन का दिल मस्जिद से हटता नहीं, मुनाफिक का दिल मस्जिद में लगता नहीं। तो अस्तगफिरुल्लाह, हालत जब हमारी ये होगी तो हमें इस पर गौर और फिक्र करना होगा। जिहाद ऐसा मसला है, सहाबी हज़रत नुअमान बिन बशीर पाक फरमाते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पाक के करीब बैठे थे कि हजूर तशरीफ़ लाएंगे और हमें वाज फरमाएंगे। तो फरमाया उस दौरानिए में
एक सहाबी पाक बोले और वो बात करने लगे, अब ये भी हमारे लिए असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, मिशकात शरीफ और दीगर कुतुब हदीस में हदीस है। फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मेरे सहाबा तुम्हारे लिए रोशन सितारे हैं, जैसे 14वीं रात को सितारे रोशन हों और वो जमीन को रोशन करते हैं। फरमाया इससे बेहिसाब मर्तबा ज्यादा ईमान की हिदायत और रोशनी चाहिए, इस्लाम के राह रास्त की रोशनी अगर तुम्हें चाहिए तुम मेरे सहाबा की इक्तिदा करो, अल्लाह तुम्हें हिदायत के सारे रास्ते खुद अता फरमाएगा। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अमल कितना प्यारा है कि खतीब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी तशरीफ नहीं लाए, सहाबा पहले इंतजार फरमा रहे। हमें यह चाहिए कि जुमे के दिन हजूर किबला शाह साहब हो, हजूर किबला अलामा साहब हो, या जो भी सही आलिम दीन बयान करने वाला है। अब यहाँ ये भी मसला बनेगा कि सही आलिम के तो लबी है, टुकरेल बहुत ज्यादा दौड़ा मैया गाया, इधर दी उधर छोड़ उधर इधर मार, क्या बात है जनाब, बड़ी दूर सफर करके जा रहे हैं। भाई क्या सुनने जा रहे हो? मौलवी साहब शेर पढ़ देते वट कट छड़ दे, बस इस कौम इस पे लगे रहो, फिर मौजे करो। अस्तगफिरुल्लाह, सही आलिम दीन ढूंढ कर उनके पीछे जाके जुमा पढ़े और उनके मिंबर पे आने से पहले मस्जिद में बैठना, ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पाक और अहले बैत अलैहिमुर रिदवान की सुन्नत और तरीका है। सहाबा किराम हजरत नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हम पहले मौजूद थे, तो एक सहाबी ने ये कहा कि भाई मेरे नजदीक सबसे जो ज्यादा इज्जत वाला काम है ना, मैं जिसको सबसे ज्यादा समझता हूं कि भाई बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़े सवाब का काम है, वो ये है कि जब लोग हज पे जाने लगे तो जो जो काफिले हाजियों के हज पे जा रहे हों, जहां जहां मुझे हाजी मिले मैं उसे पानी पिलाऊं, तो मैं समझता हूं मेरे नजदीक ये सबसे बड़े सवाब वाला काम है, हाजियों को पानी पिलाना। अब वो जहां से भी काफिले आए और फिर हज के लिए वो हरम में दाखिल हो तो तब भी पानी पिलाऊं, जब वो हरम से निकल के मिना की तरफ जाए मैं उन्हें तब भी पानी पिलाऊं, मिना से निकल के अरफात की तरफ जाए मैं तब भी उन्हें पानी पिलाऊं, अरफात में रुके तब भी मैं उन्हें पानी पिलाऊं, अरफात से वापस मुड़े मुजदलफा पे रुके मैं उन्हें वहां भी पानी पिलाऊं, फिर मिना में पहुंचे मैं उन्हें फिर भी पानी पिलाऊं, मिना से निकल के फिर वो जमरात पे जाए मैं फिर भी उन्हें पानी पिलाऊं, फिर वो तवाफ के लिए खाना काबा जाए मैं उन्हें पानी, जहां भी मुझे हाजी मिले मैं उसे पानी पेश करूं। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा सवाब वाला काम दूसरे, और यकीनन ये बहुत बड़े सवाब वाला काम है किबला। तो दूसरे साहबी बोले मैं ये समझता हूं मेरे नजदीक इससे भी ज्यादा सवाब वाला काम ये है कि मैं मस्जिद हराम में रहूं, माशाअल्लाह ये तरबियत है। ये जो हमारे अजीज बैठे हैं नईम यूसुफ साहब, ये जुमा हमारे साथ पढ़ते हैं। अब इनको पता है महफिल कैसे करते हैं, कैसे सुनते हैं। स्पीकर बंद होया तो इन अल्लाह का जिक्र शुरू कर देता। फ़ायदा यही होता है बंदा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल, मैं तो इन उलमा और सादात का तो जोड़ों का गुलाम और खादिम हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ भाई जिंदगी चवड़ा नहीं बटिया, गल सीधी सीधी बंदियां नूं दसी और जिन्होंने समझ आई उन्होंने समझ आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्ज कर रहा हूं मेरा अपने भाइयों और बच्चों से कि दूसरे सहाबी पाक बोले और उन्होंने क्या फरमाया, फरमाते हैं मुझे सबसे ज्यादा अच्छा और आला काम यह लगता है कि मस्जिद हराम में जाऊं और अल्लाह के घर की सफाई करूं, अल्लाह के घर का तवाफ करूं, अल्लाह के घर की खिदमत करूं, खाना काबा के पत्थरों को साफ करूं, अल्लाह के घर मस्जिद हराम की
अर्शो फर्श को साफ करूं, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद। फरमाया हजरत फारूक आजम फरमाते हैं मैं मौजूद था, तो अब हजरत फारूक आजम की अजमतों पर कुर्बान जाए। फरमाने लगे चुप करो सारे, हजूर के मिंबर के पास बैठकर तुम अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हो, उमर के नजदीक ये भी बेअदबी है। अकीदा अहले सुन्नत मेरे प्यारे भाई और बेटो, दोस्तों, अजीजों, कितना अजीम है कि सहाबा किराम की जमात की अजीम सपा सालार हजरत फारूक आजम फरमाते हैं सहाबा हालांकि वो बातें कोई गूगल की नहीं कर रहे थे, सैफी साहब वो कोई बातें यूट्यूब और टिकटॉक की नहीं कर रहे थे, वो कोई जुआ और ताश और इस तरह की दुनिया की बात ही न थी, वो तो बात भी कुरान और हदीस के मुताबिक थी। हाजियों की हजूर खिदमत की बात थी। मेरे बच्चों, वो खाने काबा के अंदर सफाई और तहारत और पाकीज़गी की बातें हो रही, फिर भी हजरत उमर फरमाते रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिंबर है और तुम यहां जोर से आवाज निकालो, आवाज भी जायज है लेकिन यहां ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। आज अगर 1450 साल बाद तुम्हें अगर दुनिया के अंदर अकीदा कोई मिलता है कि दरे रसूल पे जब जब पहुंचे तो अपनी आवाज को पस्त रखो, कोई क्या कहता है, कोई क्या बोलता है, मगर इमाम अहमद रजा का ये फतवा है और इमाम मुजद्दिद अल-फिसानी का ये फतवा है, मशाइख अहले सुन्नत का ये फतवा है, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात का ये फतवा है कि जब दरे रसूल पे हाजिर हो तो ऊंचा सांस भी नहीं लेना, जितना हो सके अदब करो। जिस कदर बारगाह मुस्तफा का अदब करोगे बारगाह मुस्तफा के भी पसंदीदा हो जाओगे, बारगाह खुदा के भी पसंदीदा हो जाओगे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक, मुझे बोले लब्बैक। 8:25 का मैंने कहा है, 25 मिनट बाकी, तकरीबन ये 20 रह गए हैं। परेशान नहीं होना, अपने वक्त पे बात खत्म करेंगे। नारे खुद लगाएं, बोले लब्बैक ताजदार खत्म नबुव्वत। मेरे प्यारे भाइयों, सहाबा किराम बात कर रहे हैं, हजरत उमर करीम मिंबर का अदब बता के ये बता रहे हैं कि अगर मिंबर मुस्तफ़ा का अदब इतना है तो मिंबर पर बैठने वाले मुस्तफ़ा का अदब कितना ज्यादा होगा। मिंबर पाक पर हजूर की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमा होना। हजूर आगे तशरीफ लाए। हजूर मिंबर पाक सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने मिंबर मुस्तफ़ा का अदब बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमें यह दर्स और सबक अता फरमाया गया है कि हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत जिस शय की हो जाए वो भी काबिल ताजीम और तकरीम हो जाती। और ये अदब आज कायनात सारी में अगर किसी मसलक व जमात में पाया जाता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फकत अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत बरेलवी मसलक के लोग हैं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत वाली शय का भी हया करते हैं। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल इहतराम भी रब ने अहले सुन्नत व जमात को नसीब फरमाया। बात क्या हो रही थी? साहबा पाक आपस में बात कर रहे हैं। एक कह रहे हाजियों को पानी पिलाऊं तो ये बहुत बड़ा काम है, दूसरे कहते हैं मैं अल्लाह के घर की खिदमत करूं तो ये बहुत बड़ा काम है। हजरत फारूक आजम पाक फरमाते आवाज को पस्त करो, इसलिए कि मिंबर मुस्तफ़ा के पास बैठे हो। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने खुतबा सुना, नमाज जुमा हो गई। नमाज जुमा से फारिग होने के बाद हजरत फारूक आजम करीम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आने से पहले हम आपका इंतजार कर रहे थे। तो एक सहाबी ने यह कहा कि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला काम यह है कि हाजियों को पानी पिलाया जाए। दूसरे ये बोले कि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा सवाब या इज्जत और दर्जे वाला काम यह है कि मैं अल्लाह के घर की सफाई और उसके तज़किया और तहारत का ख्याल करूं। तो अर्ज किया हुजूर उन्होंने सच कहा? तो आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतजार फरमाया तो मेरे रब ने कुरान की सूरत तौबा की आयत नंबर 19 को नाज़िल फरमाया।
उस वक्त रब्बे करीम जल्ल जलालहू व आज़म शानहू व तम्म बुरहानहू व वहदहू ला शरीक लहू ने कुरान मजीद का नुज़ूल फरमा के फिर ये बताया कि भाई अब इनमें ज्यादा इज्जत वाला या शान वाला काम कौन सा है। तो फरमाया अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम, फरमाया ये काम अपनी जगह हाजियों को पानी पिलाना भी अच्छा है और अल्लाह के घर की सफाई करना ये भी अच्छा है, लेकिन कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह, फरमाया काम तो अल्लाह के घर की सफाई का भी अच्छा है, पानी हाजियों को पिलाना ये भी काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है उसे याद रख लेना चाहिए ला यस्तवून इंदल्लाह, वो काम जिसमें इस काम के बराबर और कोई काम नहीं हो सकता, वो काम क्या है, वजाहद फी सबीलिल्लाह, फरमाया हाजियों को पानी पिलाना भी आला सवाब है, अल्लाह के घर का तवाफ भी आला सवाब है, जनाब मिना मुज़दलिफ़ा अरफात जमरात में हाजियों को रोक के पानी पेश करना यह भी अजीम काम है, अल्लाह के घर की सफाई भी अजीम काम है, रुकने यमानी को साफ करना भी अजीम काम है, मुताफ का सवाब वहां सफाई करना भी अजीम काम है, मुल्तज़म को साफ करना यह भी अजीम काम है, जनाब मकाम इब्राहीम को साफ करना यह भी आला काम है, लेकिन फरमाया वजाहद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में जिहाद फी सबीलिल्लाह करना इन कामों से भी ज्यादा सवाब वाला काम है, सबसे ज्यादा इज्जत और शान वाला काम मेरे रब्बे करीम जल्ल जलालहू ने यहाँ और फिर वाज़े फरमाया ला यस्तवून इंदल्लाह, उलमाए किराम करम फरमाए फरमाया इस काम के बराबर और कोई काम नहीं हो सकता। फिर और हदीस पाक में इसकी वजाहत फरमाई गई तो मेरे और आपके आका लजपाल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मुझे ये बताएं, वो अमल बताएं जो सारे आमाल से ज्यादा इज्जत वाला हो। तो मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बंदा जिहाद के लिए घर से निकले, एक बंदा जिहाद के लिए घर से निकले किबला, और फरमाया दूसरा बंदा मस्जिद में दाखिल हो जाए नमाज के लिए, बुखारी शरीफ की हदीस है। फरमाया एक बंदा नमाज के लिए, एक बंदा जिहाद के लिए घर से चले मुजाहिद बन के, और फरमाया दूसरा अल्लाह के घर मस्जिद में दाखिल हो जाए, वो मुसलसल नमाज पढ़ता रहे, वक्फा करे ही नहीं, फर्ज पढ़ रहा है, नफल पढ़ रहा है, इशराक पढ़ रहा है, चाश पढ़ रहा है, अवाबीन पढ़ रहा है, सारी हर वक्त नमाज में हदीस में है कि वक्फा न करे, और फरमाया हर रोज दिन का रोजा भी रखे, लेकिन फरमाया अब इन दोनों में यह जाना जाए कि ये जो हर वक्त नमाज के अंदर है और हर वक्त क़ियाम में, सुजूद में, क़ादा में, क़ुऊद में, तस्बीहात में, तमजीदात में, तकरीमात में, ताज़ीमात इलाहिया के अंदर लगा हुआ है, ये अफजल है या जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाला मुजाहिद अफजल है। या फरमाया ये हर रोज रोजा भी रखे और फिर सारा नमाजें भी पूरा दिन पढ़ता रहे, तो इन दोनों में आला कौन है? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुस्तफ़ा की नजर में जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाला ज्यादा शान रखने वाला। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसको खोले बच्चे, चर्चा रहेगा, चर्चा रहेगा, आवाज खोले बच्चे। अर्ज कर रहा हूं अपने भाइयों और बच्चों से, हुजूर का क्या फरमान है, और आज पूरी दुनिया का मुसलमान ये जानता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हो तो हम भी पढ़ते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देवबंदी मकतब फिक्र का मौलवी हो या उनका मानने वाला, वो भी आयत पढ़ के कहता है कामयाबी का राज उस्वा हसना में रखा है। वहाबी मौलवी बोले या उनका मानने वाला, उनका चेला बोले, वो भी कहता है हमारी कामयाबी का राज उस्वा हसना में है। तो उस्वा हसना जब पूछा जाए तो कहते हैं हलवा खाना उस्वा हसना है, सेवियां खाना और जनाब
जनाब उसवा हसना है, गुड़ खाना हजूर की सुन्नत है, जनाब कंघी करना हजूर की सुन्नत है, आला लिबास पहनना हजूर की सुन्नत है, ऊपर जुब्बा पहनना हजूर की सुन्नत है, मस्जिद में जाना हजूर की सुन्नत है, नमाज पढ़ना हजूर की सुन्नत है। हमने कहा खुदा की कसम ये सच है, सही है, सारे अमाल सच है, मगर हलवा खाने से बढ़कर जिहाद फी सबीलिल्लाह करना ये भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। जब इसकी तरफ बढ़ते हैं तो फिर हमें बाबा खादिम हुसैन रिजवी नजर आता है, फिर हमें अहले सुन्नत व जमात के वो मुजाहिदीन जो तहरीकी लब्बैक के साथ वाबस्ता हैं वो मैदान के अंदर नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनसे जानने वाले, उनसे मोहब्बत वाले, और यही पैगाम है कि ये तहरीक लब्बैक वालों की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है जिहाद करना या जिहाद की आवाज बुलंद करना, या सिर्फ मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामा ज़िल्लुहुमुल आलिया, ये सिर्फ उनका मिशन या मकसद नहीं है, बल्कि असल ये मकसद उसवतुन हसना से शुरू होता है कि मदीने वाले मुस्तफा ने, अल्लाह जल्ला जलालहू ने कुरान में बता दिया, मुस्तफा ने अपने फरमान में बता दिया। हजूर फरमाते हैं ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, फरमाया कायनात के मुसलमानों तुम्हारी इज्जत का राज खुदा ने जिहाद में रखा है। अगर तुम चाहते हो कि आज तुम्हारी बका मुसल्लम रहे, आप तुम चाहते हो कि यहूदो नसारा ईसाइयों अमेरिका यूरोप सारे पर फ्रांस पर और इसराइली जो बेईमान यहूदी हैं उन पर तुम्हारी इज्जत बाकी हो जाए, तो फरमाया इसका राज ये है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। मगर हमारे लिए जिहाद पे जाना तो दूर की बात है, हमारे यहाँ तो जिहाद की बात उलमा ने की है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान किबला ने बात की है, और देवबंद के उलमा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बात की है। तो बड़ी सारिया कौमां को बड़े सारे बंदे कह रहे हैं जिन्हें मौलवियां आख्या जिहाद ते ए होई जान। इसकी वजह क्या है? पीर आशिक हुसैन साहब मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इसकी वजह हजूर यही समझ आती है कि इस कौम को पता ही कोई नहीं कि जिहाद की अहमियत है क्या। हमारी इस कौम को पता ही नहीं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाह जल्ला जलालहू की बारगाह में मकाम क्या रखता है। हजूर जिहाद फी सबीलिल्लाह वो अजीम मनसब, अजीम ये फिक्र, अजीम ये काम है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह करने का हुक्म मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 484 मरतबा अता फरमाया। हजूर 484 मरतबा अल्लाह करीम कुरान करीम के अंदर जिहाद का हुक्म दे रहा है। बेटा फैसल साहब, तो जिस कौम को 484 मरतबा हुक्म खुदा का इल्म न हो वो अपने मुकद्दरों पे रोए, और वो खुशकिस्मत है मुसलमान जिन्हें रब्बे करीम ने कुरान की दौलत अता फरमाई है, कुरान की तालीम की दौलत अता फरमाई है, हजूर के इरशादात की दौलत अता फरमाई है। और जिहाद वास्ते जाना तो हाली पीछे रह गया, कम अज कम जिहाद का ना लैके जिहाद वास्ते तैयार होना तो यह भी सवाब वाला काम है। इस वास्ते तो तैयार हो जाना चाहिए कि नहीं? लब्बैक, इसका एक जवाब अल जिहाद भी है। लब्बैक अल जिहाद, लब्बैक। अब अल जिहाद के जवाब में लब्बैक कहना है। अल जिहाद, अल जिहाद, ऊंचा बोलो जरा, अल जिहाद, अल जिहाद, थोड़ा जिहा और बोलो, अल जिहाद, अल जिहाद। तो मेरे प्यारे भाई और अजीजों, हजूर क्या फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया बंदा नमाज में वक्फा भी ना करे, मुसलसल नमाज पढ़ता रहे, रोजा भी दिन, यानी कह रहे हैं कि 24 घंटे की सारी नमाजें भी उसके साथ हैं, हर रोज दिन का रोजा भी उसके साथ है। लेकिन फरमाया एक शख्स जिहाद के लिए गया तो ये बंदा उस मुजाहिद जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लामा कासिम रिजवी साहब, कितनी अजीम बात है। और अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर जामे तिरमिज़ी की हदीस सुनाते हैं, और वक्त करीब है। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, फरमाते हैं घर से निकले, पहाड़ों और वादी की तरफ बढ़े, तो फरमाया एक ऐसी जगह आई जहां आपने देखा कि दो पहाड़ों के दरमियान चश्मा जारी है, पानी का बड़ा प्यारा ठंडा मीठा सफेद पानी है, और उसके आसपास का माहौल बड़ा पाकीज़ा और हवादार है। फरमाते हैं अब सहाबा किराम का अंदाज कितना प्यारा है। सहाबी फरमाते हैं मैंने उस पानी को देखा, उसके दरमियान उसके आसपास के माहौल को देखा, मुझे बहुत सुकून हुआ। तो फरमाते हैं मैंने अपने दिल से कहा
कि दुनिया से कट के गोशा नशीनी इख्तियार करके आज के बाद मैं यहाँ अपना बसेरा इख्तियार करता हूँ और यहाँ रहूँगा, मुसलसल नमाजें पढ़ूंगा, रोज़े रखूंगा, इस पानी से इफ्तार और सहर करूंगा, इससे मैं वुज़ू करूंगा, इससे मैं नहाऊंगा और यहाँ रहकर अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह की बारगाह में नमाज रोज़ा करते हुए गुजार दूँ। हजूर ये सारी सोच के ना तो फिर फरमाते हैं ये सारा कुछ बाद में करूंगा, पहले रसूलुल्लाह से इजाज़त लूंगा। हाँ, हर मसले की इजाजत हजूर की बारगाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के दौर में हर सही मसले की इजाजत उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात से ली जाएगी, इसलिए कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज़ेह फरमान है कि उलमा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वारिस बनाए गए, उनकी तालीमात के वारिस बनाए गए। लिहाजा सही आलिम दीन से रहनुमाई लेना हर मसले के अंदर आज उम्मत पर फर्ज है, मगर जब उलमा बता दे तो फिर मान लेना भी फर्ज है। अब उलमा ने जिहाद का फतवा दिया तो किधर किधर बढ़ रहे हैं हम? के हुजूर किबला मुझे अभी पूछ रहे थे सुबह सैर पे जाते हैं कि नहीं? मैं सुबह एक यहाँ हमारे अमीन टाउन में एक पार्क है, वहां सैर के लिए जाता हूँ। मैं देखता हूं ना हजूर सुबह सुबह मां कहता यार किधर हम आ गए। सुबह सुबह या उथे प्लाट पे विकदे होंदे या कोई केसा दी गल हो रही होंदी या वकीलां जज्जां दी गल हो रही होंदी ते एक जी आला जेड़ा ओ कहंदा जी 804 कैदी नूं बाहर आना चाहिए, बाकी सारा जहान बंद हो जाए। मैं उसको और गल ही कोई नहीं, उसको नप्पी कुदी जाएगा। बड़े छोटे सबसे वो इस बात पे लड़ रहा है, इंज गंदा फलाना गंदा ढीना गंदा, बस चंगा तो एक ही चंगा। हम कहते हैं खुदा के बंदो कुछ सुबह सरगी वेले नमाज, वो तो साढ़े पुराने लोग क्या कहते सी अलामा मुजफ्फर यासीन साहब नूर पीर दा वेला कि भला नूर पीर का वेला, कैसे सच्चे लोग थे यार। नूर पीर दा वेला यानी सरगी नमाज वेले दा टाइम है, नूर पीर दा वेला यानी अमन सकून इज्जत अल्लाह अल्लाह करन दा टाइम है। लेकिन हमारी कौम उठते ही साथ जनाब शुरू हो जाती है। हाजी नसीर साहब ये जब बातें अला सुबह शुरू हो जाएंगी तो फिर दिन का आलम क्या होगा। कितने आला लोग थे हजूर, जंगल में पहाड़ों के दामन में देखा कि बड़ी आरामदेह जगह है, पुर आसाइश और आराम के मजे वाली जगह है। सहाबी अर्ज करते हैं मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ रहूंगा और यहीं पर इबादत करूंगा, लेकिन कहा यह सारा कुछ तब करूंगा जब रसूल पाक मुझे इजाजत अता फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाह। सहाबी फरमाते मैं ये सोचकर हजूर की बारगाह में गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम फलां जगह चश्मा है, मैंने सोचा है दुनिया के छबेड़ों से मुसीबतों परेशानियों से जान छुड़ा के गोशा नशीनी इख्तियार की जाए, सबसे साइड पे जाके अल्लाह अल्लाह किया जाए। आप मुझे इजाजत देते हैं? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस्वतुन हसना, हजूर की जिंदगी नमूना है। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब जो दिया, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जामे तिरमिज़ी में हदीस शरीफ लाते हैं और आप फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे प्यारे जंगल में जाके अल्लाह अल्लाह करना चाहता है, सुन एक बंदा जंगल में जाके अगर तुम जंगल में जाके 70 साल रब की बारगाह में नमाज पढ़ते रहो और एक बंदा सिर्फ इतनी देर जिहाद करे जितनी देर ऊंटनी का दूध थनों से निकाल के बर्तन में डाल लिया जाता है, तो वो तुझसे ज्यादा शान वाला होगा। 70 साल नमाज। अब इसका मतलब कतई ये नहीं है कि नमाज ना पढ़ी जाए। हाजी साहब नमाज ही अपनी जगह इज्जत वाली है, नमाज इतनी शान वाली है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है, दीन की बुनियाद है, दीन की असास नमाज है। लेकिन सिर्फ नमाजों पे रहने वालों, सिर्फ मस्जिदें बनाने वालों, सिर्फ मस्जिदों में जाने वालों, ओ मौलवियों, ओ पीरों, ओ सैयदों, ओ अमानों, ओ चौहानों, ओ मलकों, ओ पठानों, तुम सारों के लिए उस्वतुन हसना। ओ पीटीआई वालों, और नून लीग वालों, और जीम शीर यान पता नहीं केड़िया केड़िया लीग वालों, ये सारे का सारा काम वो है उस्वतुन हसना। हजूर फरमाते हैं 70 साल बंदा नमाज पढ़ता रहे और एक सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिहाद पे जाए तो रब्बे करीम की बारगाह में 70 साल नमाजी से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए घर से निकला है।
70 साल नमाज थोड़ी तो नहीं ना, 70 साल तो हमारी तो हदीस शरीफ में उम्र भी सही हदीस में बयान की गई। तो फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने कि मेरी उम्मत की उम्र जो है वो 60 साल है। हमारी जो अब हालत है वो 50 साल के बाद तो हम बिल्कुल बोनस पे चलते हैं। तो वैसे तो मेरे रब्बे करीम की मर्जी है, सांस आए या ऊपर वाला ऊपर रोक ले, ला यस्तखिरून साआ वला यस्तकदिमून, सुभान अल्लाह। इस पे ऐनुल फक्र में सुल्तान बाहू पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस शरीफ बयान फरमाई तो कहा कमाल फरमा दिया। हदीस शरीफ नकल की, फरमाया ये जो कुरान में है ना, ला यस्तखिरून साआ, एक लम्हा देर नहीं, मौत आए तो एक लम्हा देर नहीं। फरमाया गया ये एक लम्हा तो बहुत थोड़ा होता है, इसका क्या मतलब? फरमाया इसका मतलब ये है कि सांस बंदा लेता है तो ऊपर जाता है, फिर सांस छोड़ता है तो नीचे आता है। फरमाया गया जब सांस ऊपर जाता है ना, जहां जाके सांस की एंड होता है ना, इख्तिताम होता है, वहां अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। हर सांस ऊपर जाके पहुंचता है, नीचे मुड़ने लगता है, वो फरिश्ता पूछता है अल्लाह इसके सांस को वापस भेजूं या रोकूं? फरमाया जब अल्लाह इजाजत देता है तो सांस वापस आता है, सांस नीचे आके ऊपर जाने लगता है, वहां फरिश्ता रुका हुआ है, वो फिर पूछता है अल्लाह इसको वापस जाने देना है कि रोकूं? फरमाया इला अजल मुसम्मा, ये जब तक इजाजत है ऊपर वाला सांस नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, जब वक्त खत्म हुआ तो ला यस्ताखिरून साआ, साथ एक लम्हे की देर इसलिए नहीं लगेगी कि फरिश्ता मुसलसल मौके पे रुका हुआ है, वो इजाजत वापस आने देता है। गोया सांसों पर फरिश्ते का कंट्रोल है। ये अजान सुन ले, बिस्मिल्लाह। वक्त पूरा हुआ। हदीस शरीफ के आखिरी अल्फाज ये हैं, मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ऊँटनी का दूध निकालने तक कितनी देर लगेगी? बहुत ज़्यादा लगे तो 10 मिनट लग जाएंगे या 5 मिनट, कितना हो सकता है? तो फरमाया जब ये जितनी देर ऊँटनी का दूध उसके थनों से निकाल के बर्तन में डाला जाता है, हजूर फरमाते हैं जिस शख्स ने इतनी देर जिहाद किया अल्लाह ताला उस पे जहन्नम को हराम कर देता है, जन्नत को वाजिब फरमा देता है। हदीस शरीफ पूरी हुई और तकरीर भी पूरी हुई। ये जिहाद के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है। नारा लगाएं ज़रा, मालूम हो कि जिहाद के लिए आप तैयार हैं कि नहीं। लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद, मुझे बोले अल जिहाद अल जिहाद। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इन बच्चों की कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए। हमें हर वक्त जिहाद के लिए बजाय शुल्ली पटाके जो मैं हाली कपड़े नहीं सवाए थे, जंग लग गई थी, फलान हो गया, तो ढींग हो गया, एवं चवड़ा मारन नालों ना बेहतर है कुरान और हदीस के मुताबिक आप बड़े प्यारे जवान तशरीफ फरमा है। हम सबको पहले सबसे मौलवियों को सब नाल अगे मौलवियों होना चाहिए सब, इसलिए कि ये इस पर भी आया था ना, लिमा तकूलूना मा ला तफअलून सब्बाह लिल्लाह, ये भी जिहाद के लिए है। ये भी उलमा करम फरमाए ये सबसे, ये भी जिहाद। लेकिन अब चूंकि वक्त हम पूरा हो चुका तो वादा ऐसे आगे बढ़ नहीं सकते। ये भी जिहाद के लिए है कि जब कह रहे हैं तो फिर लिमा तकूलूना मा ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, ईमान वालों वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। जब जिहाद का मौका है ना तो मौलवी, और फिर हमें तो एक टांगों से माजूर बाबे, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बता दिया कि जिहाद कैसे किया जाता है और अल्लाह के दीन के लिए कैसे खड़े हुआ जाता है। हमें तो एक उस माजूर और बुजुर्ग उम्र रसीदा शख्स ने ये दर्स दिया। तो फिर बाकी हम कहें बीमार हैं तो हम फलाएं, मैं ऊंचे बोलता हूं तो कहते हैं बाबा जी तो बाईपास हो हौली बोलो। मैं कहता हूं यारो बाबा सानू दस गया हजूर दी इज्जत दीवारी आवे ते हौली शौली दी कोई गल नहीं वेखी जाएगी, क्योंकि हम खुद भी हजूर के लिए, हमारा दिल भी हजूर के लिए, हमारी जान भी हजूर के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा जिहाद के लिए तैयार रहे। और जो लोग टिकटॉक या इस तरह की चीजें चलाते हैं उनको चाहिए वो उलमा से राब्ता करें। ये अल्लामा साहब खूबसूरत आलिम दीन है, बेहतरीन पढ़े हुए आलिम दीन है, इनसे राब्ता करें। हजूर शाह साहब किबला बहुत अच्छे आलिम दीन, इनसे राब्ता करें और पूछ करके ये हदीस सही है, फिर उसको आप उसका मौजू बना के 2 मिनट 4 मिनट का क्लिप बना के वो सोशल मीडिया पे बताएं। और अगर कोई मानने वाला ना भी आया ना, किसे तो हनु मैनू कोई नाना थले उन्होंने क्या कहते हो शेयर भी ना कीता ते, लाइक भी ना कीता ते, व्यूज भी ना मिले
और छोड़ इन सारों को, एक क्लिप चढ़ा दे, हो सकता है मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल हो जाए, बारगाह खुदा में मंजूर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें जो हैं ये सारी कामयाबियां नसीब हो जाएंगी। लिहाजा जिहाद के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है और इसके लिए किताबें पढ़ें, उलमा से राब्ता करें, पूछें और समझें कि जिहाद की अहमियत कितनी है। इस बात के साथ गुफ्तगू ख़त्म, और साथ एक दो दुआएं हैं, वो ये कि बेटे उमैर साहब मेरे छोटे बेटे भी हैं, भाई भी हैं, अजीज़ भी हैं, अभी करीब में इनकी शादी भी हुई, अल्लाह इनको मजीद खुशियाँ नसीब फरमाए। लेकिन साथ ये कि इनकी सास साहबा का विसाल हुआ करीब के दिनों में, अल्लाह उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमाए। और हजूर किबला अब्दुल रहमान चीमा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स पाक भी था। मुझे बच्चों ने कहा लेकिन अब चूंकि इतने सारे टाइम में एक ही चीज़ हो सकती है और मेरी आदत भी है कि एक मौजू पर बात करें, तो उनके लिए भी दराजात की बुलंदी के लिए दुआ फरमाएं। और मुजाहिद मिल्लत हजूर किबला अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अजीम हमारे आलिम दीन भी थे और ख़त्म नबूवत के अजीम शाहसवार और ख़त्म नबूवत के अकीदे के अजीम प्रचार करने वाले सिपाही भी थे और तहरीक पाकिस्तान के अजीम लीडर और रहनुमा भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी, उनकी दराजात की बुलंदी के लिए किबला शाह साहब दुआ फरमाते हैं। और फिर आप जो है लंगर शरीफ करेंगे, मुझे बिल्कुल यहाँ से रास्ता देंगे ताकि वापस पहुँच जाए। सुभान अल्लाह। अजीम जो हैं वो इस्लाम को सपोर्ट करने वाले और इस्लाम की बका की जंग लड़ने वाले हजूर सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र भी अल्लामा साहब ने फरमाया। तो इन सब बुजुर्गों के लिए दुआ करम नवाजी।